हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज मैं आपको अपनी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस की जो सीरीज चल रही है उसमें एक नया मेथड सिखाऊंगी, दैट इज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है बेटा, ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में भी क्वेश्चन आता है इसमें से। सो लेट अस स्टार्ट। देखो बेटा, ये सेक्शन 4.3 है आपकी एस एल रॉस की बुक जो प्रेस्क्राइब्ड है उसका। तो मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट क्या काम करेगा, ये एक तो आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो नॉन होमोजीनियस होगी उसको सॉल्व करने का तरीका सिखा देगा। इससे पहले जो हमने किया था उसमें हमने सिर्फ होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करी है। आज हम सीखेंगे कि नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें से वन ऑफ द मेथड इज मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। तो जरा रिकॉल करें कि nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस फॉर्म की होगी। देखो, नॉन होमोजीनियस वर्ड है, इट मीन्स कि ये जो राइट साइड है ये जीरो नहीं है आपकी बारी, तो यहाँ पर एफ आ गया। nth ऑर्डर की ले रही हूँ इसलिए हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव nth ऑर्डर का होगा। लीनियर है इसलिए उसका जो पावर होगी डेरिवेटिव्स की वो 1 होगी। ठीक है, तो और ये डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई आपकी। तो nth ऑर्डर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1 आपको दिखाई दे रही है स्क्रीन पे। ठीक है, सबको पता है कि ये जो कोफिशिएंट्स है a0, a1, an, ये सारे कोफिशिएंट्स जो है ये कॉन्स्टेंट्स होंगे, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग द नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं, कांस्टेंट्स हैं। एंड वेयर द नॉन होमोजीनियस टर्म f इज अ नॉन कांस्टेंट फंक्शन ऑफ x। आपको पता है राइट साइड fx जो है दिस कैन बी अ फंक्शन ऑफ x एंड दिस इज नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन होता है ये हम पहले के चैप्टर्स में कर चुके हैं। पहले की थ्योरी जब हमने करी है कि जनरल सॉल्यूशन जब भी निकलेगा किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का, सो दैट इज ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। ठीक है, वेयर वाई सी इज स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, वाई पी स्टैंड्स फॉर पर्टिकुलर फंक्शन। अब वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो ये क्या चीज है, ये होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन है। मतलब इस एफ एक्स को जब जीरो ले लूंगी तो हमारे पास सिर्फ राइट साइड लेफ्ट साइड बचेगी। लेफ्ट साइड को सॉल्व करके जो सॉल्यूशन मिलता है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। और वाई पी कैसे मिलता है, वो जब हम एफ एक्स वाले पार्ट को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नॉन होमोजीनियस पार्ट को सॉल्व करने से जो सॉल्यूशन मिलेगा दैट इज अवर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वाई पी से डिनोट कर दिया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता है दोनों का सम, वाई इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। अब बात आती है कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है तो उसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होगा। तो अब हमने वाई सी निकालना तो सीख लिया लास्ट के लेक्चर्स में, अब हमें सीखना है वाई पी कैसे निकालते हैं। तो वो वाई पी निकालने के लिए वी विल बी अप्लाइंग मेथड ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स, राइट। तो चलिए उससे पहले थोड़ा सा बता दूं कि अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट निकालने से पहले हमें थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होगी, पहले उनको समझा दें आपको। तो अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स का जो फंक्शन होगा यूसी फंक्शन, वो क्या फंक्शन है ये आपको मेन सीखना है इसके अंदर, तभी आप इस मेथड को लगा पाओगे। तो देखिए, अ फंक्शन इज कॉल्ड अ यूसी फंक्शन इफ इट इज ईदर अ फंक्शन डिफाइंड बाय वन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से कोई सा भी होगा तो उसे हम यूसी फंक्शन बोलेंगे। देखो, अगर आपकी राइट साइड एफ एक्स जो है वो एक्स की कोई भी पावर है, एक्स टू द पावर 2, 3, 4, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव, मतलब इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, और एन इज 0। अगर n 0 हो गया तो क्या हो जाएगा, x की पावर 0 विच इज 1। तो 1 कैन अ कांस्टेंट कैन ऑलवेज बी रिटन एज x टू द पावर n फॉर्म, राइट। तो हमने या तो x की पावर n फॉर्म का हो या एक्सपोनेंट हो। एक्सपोनेंट हो सकता है e ax की फॉर्म का, a इज अ कांस्टेंट अदर देन 0, राइट। क्योंकि अगर कांस्टेंट a जो है वो 0 हो गया तो e टू द पावर 0 1 आ जाएगा, तो वो ऊपर वाला ही केस बन जाएगा। ठीक है, दूसरा साइन bx प्लस c फॉर्म का हो या कॉस bx प्लस c फॉर्म का हो। तो याद रखना है कि जो हम अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट्स का मेथड लगाएंगे वो सिर्फ इन्हीं फंक्शंस पे लग सकता है, एक्स टू द पावर एन टाइप, एक्सपोनेंट, साइन और कॉस पे, या फिर इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर, इनके कॉम्बिनेशंस बना लो, जैसे एक्स टू द पावर एन मल्टीप्लाइड बाय ई ए एक्स, इस तरीके से बन जाए। ठीक है, तो अ फंक्शन विच इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फंक्शंस ऑफ दीज टाइप्स, मतलब जो 4 टाइप आपको ऊपर लिखवाए हैं इन्हीं के कॉम्बिनेशंस बना सकते हो आप सम से या प्रोडक्ट से। ठीक है, तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा दिया आपको, देखो साइन 3, ये साइन 2x कॉस 3x। ठीक है ना, तो ये साइन और कॉस का प्रोडक्ट हो गया। x e माइनस एक्स, तो ये x की पावर n वाला और e टू दी पावर ax वाले का प्रोडक्ट हो गया। इस तरीके के जितने भी फंक्शंस होंगे इन सब फंक्शंस को हम बोल देते हैं कि ये हमारे यूसी फंक्शंस हैं। ऑलराइट, तो अब यूसी फंक्शन है तो हमारा नेक्स्ट ये चीजें, तो बेटा यूसी फंक्शन तो क्वेश्चन में गिवन होगा क्योंकि ये तो आपका कैपिटल एफ एक्स है, राइट साइड ऑफ द क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब अगर हमें यूसी फंक्शन क्वेश्चन में देख लिया तो फिर उससे हम बनाएंगे यूसी सेट। तो यूसी सेट क्या होता है, देखो
कोई भी एक यूसी फंक्शन आपको गिवन है, उसका नाम हमने स्मॉल एफ रख दिया। द सेट ऑफ फंक्शंस कंसिस्टिंग ऑफ एफ इटसेल्फ, मतलब जो यूसी फंक्शन है उसे तो लेना ही लेना है, साथ में क्या लेना है उसके, एंड ऑल लीनियरली इंडिपेंडेंट यूसी फंक्शंस, उसी के लीनियरली इंडिपेंडेंट यूसी फंक्शंस भी लेने हैं, of which the successive derivatives of f are either constant multiples or linear combinations will be called the UC set of f। क्या मीनिंग है इस बात का बेटा, एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। लेट अस सी। देखो सपोज कर लीजिए राइट साइड में जो मेरा यूसी फंक्शन था वो एक्स क्यूब था, ठीक है, जो राइट साइड है इक्वेशन की वो एक्स क्यूब दे रखी है। तो आप इसके ना जितने डेरिवेटिव्स पॉसिबल है ना वो निकाल लो। तो एक्स क्यूब का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 3x स्क्वायर, फिर नेक्स्ट डेरिवेटिव 6x और उसका नेक्स्ट 6, उसके बाद 0 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो यूसी सेट बनेगा ना एक्स क्यूब का, वो क्या क्या बनेगा, एक तो एक्स क्यूब खुद बनेगा और इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, मतलब जैसे ये 3x स्क्वायर है ना, तो देयर इज नो नीड टू टेक द कांस्टेंट, इफेक्टिव टर्म ले लेंगे खाली x का जो फंक्शन है, तो x स्क्वायर आ गया। 6x से मुझे सिर्फ x मिल गया और 6 से मुझे सिर्फ कांस्टेंट मिल गया, दैट इज माय 1, राइट। तो इसका एक्स क्यूब का जो यूसी सेट बन गया वो ये बन गया। बेटे इसका मतलब ये है कि अगर मेरा राइट साइड पे क्वेश्चन में एक्स क्यूब मिला हुआ है तो जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन निकलेगा उसमें इस तरीके की टर्म्स आ सकती हैं, एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स और कोई कांस्टेंट टाइप टर्म्स आ सकती हैं। तो मैंने उससे इसका यूसी सेट बनाया है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई फंक्शन मेरे पास एक्स क्यूब साइन एक्स आ जाए या एक्स स्क्वायर साइन एक्स आ जाए, मतलब मैंने बताया ना आपको यूसी फंक्शन इनके प्रोडक्ट्स भी हैं। तो अगर मेरे पास मान लो फंक्शन h इक्वल टू एफ जी फॉर्म का है, वेयर एफ एंड जी बोथ आर यूसी फंक्शंस, तो हम क्या करेंगे, f का यूसी सेट अलग लिख लेंगे और g का यूसी सेट अलग लिख लेंगे और सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस निकाल लेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मेरे पास है एच एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर साइन एक्स। तो आप देखो मैंने आपको ऊपर जो 4 यूसी फंक्शंस बताए थे वो किस तरीके के बताए हैं आपको, चारों यूसी फंक्शंस, कि आपका पास एक्सपोनेंट हो सकता है, एक्स की कोई पावर हो सकती है, साइन हो सकता है और कॉस हो सकता है, यही सब बताया ना। तो अब इसमें एक्स की पावर और साइन की पावर वाला मेरे पास आ गया है, क्लियर है। यहाँ पे तो हम इसके अंदर कैसे निकालेंगे, अब आप एक्स स्क्वायर का अलग से यूसी फंक्शन बना लो, ठीक, यूसी सेट बना लो, और साइन एक्स का अलग से यूसी सेट बना लो, ठीक है, और फिर दोनों के कॉम्बिनेशंस बना लो। लेट मी सी कि कैसे होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले एक्स स्क्वायर का यूसी सेट बनाया, तो मैंने बताया कि कैसे बनेगा एक्स स्क्वायर का यूसी सेट, एक्स स्क्वायर खुद आएगा, ठीक है, और उसके सक्सेसिव डेरिवेटिव्स आएंगे। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लूंगी तो 2x आ जाएगा, ठीक है, तो 2x का सिर्फ x ले लिया और 2x का डेरिवेटिव लूंगी तो 2 आएगा, उससे मैंने कांस्टेंट 1 ले लिया। दोबारा देख लें, एक्स स्क्वायर का बनाना है ना आपको, ये देखो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर खुद तो आएगा ही आएगा यूसी सेट के अंदर, ठीक है, और फिर इसका डेरिवेटिव 2x है और 2x का डेरिवेटिव 2 है। तो मैंने कहा कि सिर्फ इफेक्टिव पावर्स ऑफ x आपको लिखना है, तो ये कांस्टेंट हटा दीजिए यहाँ पे, तो 2 की जगह हम 1 लिखेंगे कांस्टेंट, क्योंकि 1 का कोई भी मल्टीपल ले लो वो इसमें आ जाएगा ना, ठीक है। तो हमारा यूसी सेट एक्स स्क्वायर एक्स और 1 बन गया। अब साइन एक्स दे रखा है मेरा, क्योंकि फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वायर साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स का आपको बनाना है, तो साइन एक्स खुद तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, तो कॉस एक्स आ गया। तो मैंने देखो यही लिखा हुआ है यहाँ पे, साइन एक्स और कॉस एक्स इसके आ गए। अब आपको क्या करना है, हमें तो चाहिए एक्स स्क्वायर साइन एक्स, तो हम इसका कैसे बनाएंगे एक्स स्क्वायर साइन एक्स का, ये देखो अब ये दोनों जो बन गए ना आपके, देखो एक्स स्क्वायर का बन गया है एक्स स्क्वायर एक्स और 1, और साइन एक्स का बन गया है साइन एक्स और कॉस एक्स। अब आप क्या करो, इनके कॉम्बिनेशन बना लो। देखो एक्स स्क्वायर को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स आएगा, एक्स स्क्वायर को कॉस एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर कॉस एक्स आएगा। अब एक्स से कर लो दोनों मल्टीप्लाई, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है सारे बना लोगे, फिर 1 से करेंगे तो साइन एक्स और कॉस एक्स खुद आ जाएंगे, ठीक है। तो इतनी सारी टर्म्स निकल कर आ गई मेरी यूसी सेट में, क्लियर हो गया सबको। तो मैंने यही सारी टर्म्स यहाँ पे लिख ली। अब हमें यूसी सेट बनाना आ गया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए क्वेश्चन अब आगे आसान है, आप थोड़ा लंबा जरूर होता है बट वैसे इजी है। तो देखिए हमें कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, उसकी राइट साइड जो है कैपिटल एफ वो इस फॉर्म की है, a1u1 प्लस a2u2, जैसे एक्स स्क्वायर साइन एक्स प्लस e टू द पावर एक्स आ जाए, इस तरीके से, मतलब सम है। तो आप क्या करेंगे कि हर एक का u1 u2 um जितने भी ये यूसी फंक्शन है सबका यूसी सेट बना लो, ठीक है, यूसी सेट बना के आपने एक साइड में रख लेना। फिर आप क्या करोगे, उन यूसी पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी निकाल लो। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाई सी कैसे निकालते हैं, राइट साइड एफ एक्स को 0 डाल के निकाल लेना, जैसे लास्ट लेक्चर में सिखाया था।
ठीक है, फिर आपने यूसी सेट बना लिया, उन सब यूसी सेट के मैंने नाम दे दिए कि U1 का यूसी सेट S1 है, U2 का यूसी सेट S2 है, UM का यूसी सेट UM है, सबके यूसी सेट बना लिए। अब ऐसा हो सकता है ना कि एक सेट दूसरे सेट के अंदर कंटेंट हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका अगर राइट साइड जो थी, शो यू, ये सब वैसे एग्जाम्पल्स में आ जाएगा। मान लो आपका जो कैपिटल Fx है वो x² प्लस x³ है, तो जब आप x² का यूसी सेट बनाएंगे तो यूसी सेट ऑफ x² क्या आ जाएगा, x² खुद आएगा और इसके सक्सेसिव डेरिवेटिव 2x का x लिख लिया, x का 1। अगर आप यूसी सेट x³ का बनाएंगे तो क्या बनेगा, x³ खुद आएगा, फिर 3x², फिर 3x², फिर 2x का x और 1। अब आप देख रहे हो कि यूसी सेट ऑफ x² इज टोटली कंटेन्ड इन यूसी सेट ऑफ x³, ठीक है। तो हम क्यों दोनों का दोबारा दोबारा लिखेंगे, हम इस वाले को डिस्कार्ड कर देंगे, सिर्फ ये वाला ले लेंगे यूसी सेट ऑफ x³, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ टर्म्स जो हैं वो आए, जैसे इसमें तो पूरा का पूरा यूसी सेट ऑफ x² इज कंटेन्ड इन x³ आ गया। हो सकता है कुछ टर्म्स आए तो जो टर्म्स मतलब रिपीट नहीं करनी है टर्म्स आपको, ठीक है। तो बिना रिपीटेशन वाली टर्म्स आप ले लेना, मतलब ऐसा नहीं है कि x² 2 बार आ गया तो आप 2 बार लिखेंगे, एक ही बार लिखना है, ठीक है। अच्छा, फिर एक पॉइंट लिखा हुआ है, चेक इफ एनी वन ऑफ द यूसी सेट सेज SL includes one or more members which are the solution of the corresponding homogeneous linear differential equation। ऐसा भी हो जाता है बेटा कि हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला तो उसके अंदर जो टर्म्स आई वो सारी की सारी टर्म्स या कुछ टर्म्स उसके अंदर की यूसी सेट के अंदर आ गई, ठीक है। तो यूसी सेट में अगर आ जाती हैं तो ऐसे में हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई ईच मेंबर ऑफ दैट यूसी सेट बाय द लोएस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ x, ठीक है। मैं आपको बता दूंगी कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर sin x और cos x की टर्म आ गई और नीचे जब आप वो निकालने लगे यूसी फंक्शन तो यूसी सेट तो उसमें भी आ गई sin x और cos x की, तो आप क्या करेंगे, उसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो दैट द रिजल्टिंग रिवाइज सेट विल कंटेन नो मेंबर दैट आर द सॉल्यूशन ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि वो तो ऑलरेडी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में आई चुकी थी उसमें, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है। तो वी नाउ रिप्लेस SL बाय द रिवाइज्ड सेट, सो फॉर नाउ फॉर्म अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द सेट ऑब्टेन्ड अबव विद अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट। इनके लीनियर कॉम्बिनेशंस बना लिए, ये वही बात कह रहा है, और फिर उसके बाद हम उसको इक्वेशन में डाल देंगे गिवन इक्वेशन के अंदर और सारे कांस्टेंट्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, और उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल में समझाती हूँ, उससे आपको बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी, राइट। तो लेट मी शो यू, ये वाला क्वेश्चन ही कर लेते हैं पहले। देखो ये आपकी बुक का मैंने लिख दिया है, एग्जाम्पल कौन सा है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन है d² y/dx² माइनस 2dy/dx करके ये क्वेश्चन दी हुई है। अभी इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए ना उसमें राइट साइड 0 थी, तो वो होमोजीनियस पार्ट था, उसको सॉल्व किया है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप तो यही है कि पहले राइट साइड को 0 लेके होमोजीनियस बना लो। आप सबको ये बात याद होगी, d/dx को मैंने लिखवाया है कि इसको आप हमेशा d से डिनोट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये क्या बन गया, d² y माइनस 2dy माइनस 3y, y कॉमन निकाल लिया तो मेरी ये इक्वेशन बन गई। फिर सबको पता है कि ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालने के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू टेक d इक्वल टू m। आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई, इसमें d को m डाल दिया तो m² माइनस 2m माइनस 3 इक्वल टू 0। बेटा ये सब लास्ट के लेक्चर में सिखा चुकी हूँ, तो पहले वो पढ़ लेना जरूर, ठीक है। अब ये जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, इसको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से आप सॉल्व करके रूट्स निकाल सकते हैं। तो m आ गया मेरा 3 और -1, ठीक है। सबको पता है कि 3 और -1 दो रियल डिस्टिंक्ट रूट्स आए हैं, तो इससे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखा जाएगा कि जो भी ये रूट्स आते हैं, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखा रखा है, 3 और -1 आए हैं, इन दोनों को e की पावर में चढ़ा दो, ठीक है। तो ये बन गया e3x और e -x। अब इनको किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो। मैंने कांस्टेंट्स का नाम a1 और b1 ले लिया, तो मेरा ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन गया, ठीक है बच्चों। तो मेरा आ गया a1 e3x प्लस b1 e -x। तो मैंने होमोजीनियस पार्ट को तो सॉल्व कर लिया। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि मुझे नॉन होमोजीनियस पार्ट सॉल्व करना है। तो मेरा नॉन होमोजीनियस पार्ट में मैंने देखा कि 2ex माइनस 10 sin x लिखा हुआ है, ठीक है। तो 2ex माइनस 10 sin x ये लिखा हुआ है ना, तो मुझे इनके यूसी सेट बनाने हैं। तो इसमें मेरा देखो सबसे पहला यूसी फंक्शन क्या है, ex,
तो यूसी सेट ऑफ ई एक्स मेरा क्या आ जाएगा, ई टू दी पावर एक्स तो आएगा ही आएगा, ठीक है। और इसका कोई जितने भी डेरिवेटिव्स होंगे सक्सेसिव वो आएंगे, तो ई एक्स का डेरिवेटिव तो सभी बच्चों को पता है कि ई एक्स ही रह जाता है, तो इसका यूसी सेट जो रहेगा इसका वो यही रह जाएगा, बस खत्म, ठीक है। फिर आ गया यूसी सेट ऑफ दूसरा फंक्शन, मुझे 10 साइन एक्स दिखाई दे रहा है ना, तो इफेक्टिव टर्म ले लेना बस, तो साइन एक्स ले लिया, तो साइन एक्स खुद तो आएगा ही आएगा, साथ में इसका डेरिवेटिव, तो यही आके रह गया, ठीक है। अब आप ये ज़रूर देखें कि आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या निकला था। मेरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकला था a1e3x प्लस b1e माइनस एक्स। ज़रूर चेक करें कि इस यूसी सेट में जितनी भी टर्म्स आपके पास आई हैं क्या ये इसमें तो नहीं आ रही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में, ज़रूर चेक करें। तो आप देखिए कि मेरे पास e की पावर माइनस एक्स है, मेरे पास ई टू दी पावर एक्स तो नहीं आया, तो ये इससे अलग है, ई टू दी पावर 3x है जो इसमें कहीं नहीं आया हुआ, तो हमारी जो है ये ऊपर कोई भी टर्म इसमें कंटेन नहीं हो रही। फिर आप दूसरा देखें कि इसका नाम मैंने S1 रख दिया, इसका S2 रख दिया, कि क्या S1 और S2 में से कोई एक दूसरे का सबसेट है या कुछ टर्म्स उसकी एक दूसरे से रिपीट हो रही हैं, तो ये देख लें। तो हमने पहला क्वेश्चन किया, इसमें तो देखो कोई रिपीटेशन नहीं है, दोनों अपने आप में S1 और S2 जो हैं अलग अलग हैं और दोनों एक दूसरे की कोई भी टर्म को कंटेन नहीं करते। तो दो चीज़ें जो आपको चेक करनी है वो क्या बताना है कि S1 और S2 में कोई रिपीट ना हो रही हो टर्म, दूसरा S1 और S2 की कोई भी टर्म जो है ना वो वाईसी में ना आ रही हो, ठीक है। ये दो काम कर लिए आपने। अगर ऐसा हो गया तो फिर आप देखिए आपकी राइट साइड क्या है, 2ex माइनस 10 साइन एक्स, ये वाली टर्म है ना मेरी 2ex माइनस 10 साइन एक्स। अगर बेटा ये मल्टीप्लाई हो रहे होते ना ex साइन एक्स, फिर तो हम इन्हें S1 और S2 के भी कॉम्बिनेशन बना लेते मल्टीप्लाई कर करके, बट अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं इस तरीके से अलग अलग हैं, तो दोनों के अलग अलग ही रहेंगे S1 S2। अब हम क्या करेंगे, हम अपने तरफ से सोचेंगे कि हमारा पर्टिकुलर इंटेग्रल वाई क्या होना चाहिए, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो वाई हमारा बनेगा, हमारे पास ई एक्स की टर्म आ सकती है, मैंने लिख दिया ए ई एक्स, यहाँ से लिख रही हूँ, ठीक है। अब ये यहाँ से टर्म्स लेगा, तो ये बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स, ठीक है। ये बन गया मेरा वाई, ठीक है। अभी ये वाई पूरा निकला नहीं है, ये हमारे पास एक सजेशन आ गई कि हमारे पास वाई के अंदर ये टर्म्स हो सकती है, ठीक है। तो अब उन टर्म्स को सॉल्व करेंगे। तो देखो मैंने ये सारी बातें जो आपको एक्सप्लेन करी हैं वो स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अब मेरा वाई जो सजेशन आ गई मेरे पास वाई की, वो आ गई ए ई एक्स प्लस बी साइन एक्स प्लस सी कॉस एक्स। ये कहाँ से आई है बेटा, S1 और S2 जो हमने ये यूसी फंक्शन यूसी सेट बनाए थे वहाँ से आई है। अब आपको ये सॉल्यूशन क्योंकि है वाई इसे डाल देना है गिवन इक्वेशन के अंदर, ये वाली जो आपकी गिवन इक्वेशन है आप इसके अंदर इसको डाल देंगे, ठीक है। इसके अंदर इसको डालने का क्या मतलब है, आप कैसे डालेंगे, लेट मी शो यू। तो यहाँ पे देखो हमारी इक्वेशन है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 dy बाई डी एक्स। तो पहले फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लूँ, फिर सेकंड डेरिवेटिव निकाल लूँ। तो मैंने पहले वाई लिखा हुआ है, वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, सब बच्चे निकाल सकते हैं। वाई का फर्स्ट डेरिवेटिव ई एक्स का ई एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर वाई का सेकंड डेरिवेटिव भी निकाल लिया आपने। अब ये सारे के सारे आप गिवन इक्वेशन में डाल दीजिए, इसमें डाल देना। देखो ये डी स्क्वायर है ना, इसमें सेकेंड डेरिवेटिव डालो, -2 टाइम्स फर्स्ट डेरिवेटिव माइनस 3 टाइम्स जो आपका वाई पी था वो डाल देंगे, और फिर राइट साइड एज इट इज रह जाएगी। तो मैंने ये इसमें डाल दी इक्वेशन, देख लो सब बच्चे देख सकते हैं, ये इसमें मैंने डाल दिया। अब क्या करो, ई एक्स के, साइन एक्स के, कॉस एक्स के सबके कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लो। तो हमने कोफिशिएंट्स कलेक्ट कर लिए, अब दोनों साइड पे कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर दो। तो देखो यहाँ पर जहाँ मेरी पेंसिल है राइट साइड पे ई एक्स की कोफिशिएंट है 2 और इधर ई एक्स का कोफिशिएंट है a माइनस 2a माइनस 3 है। तो ये क्या बन गया, a माइनस 5a यानी कि -4 है, तो -4a आ गया 2 के बराबर। तो a की वैल्यू निकल गई -1/2। फिर साइन एक्स से कोफिशिएंट कंपेयर करो साइन एक्स से कोफिशिएंट है -b प्लस 2c माइनस 3b और इधर है -10। तो ये भी मेरे को इक्वेशन दे देगा -4b प्लस 2c इक्वल टू -10। फिर cos x के कोफिशिएंट कंपेयर करो, cos x का कोफिशिएंट यहाँ पर है -c माइनस 2b माइनस 3c और इधर है नहीं तो 0 हो गया, ठीक है। तो वो वाला भी कोफिशिएंट ये रहा, लिखा हुआ है मैंने कि cos x का कोफिशिएंट ये रहा। अब बेटा ये b और c में दो इक्वेशन बन जाएंगी, इनको आपस में सॉल्व करके b और c की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। तो मैंने वैल्यू निकाल ली है b और c की, b की 2 आ गई, c की -1 आ गई।
तो अब जो आपने वाई पी ऊपर सजेशन में आपके पास आया था कि ये हमारा वाई पी हो सकता है, उसमें वैल्यू डाल दो। इसमें ये था ना वाई पी इक्वल टू ए बी सी वाला, ये जो है जहाँ मेरी पेंसिल है, यहाँ पे ए की, बी की और सी की वैल्यू डाल दो। तो ये मेरा पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल कर आ गया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं होता, तो आपका इसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट आया भी नहीं है। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया। फिर सबको पता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है दैट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी होता है। वाई पी तो ये रहा जहाँ मेरी पेंसिल है, और वाई सी आप पहले ही निकाल चुके थे, a1 e3x प्लस b1 e-x माइनस, और ये वाली पूरी टर्म आ गई आपके पास। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दी क्वेश्चंस ऑफ अनडिटरमिन्ड कोफिशिएंट। ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन आपको और करवा देती हूँ, फिर उसके बाद आपको जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर की और प्रैक्टिस कराएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सरसाइज का। ठीक, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 10 साइन 4x, ये क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले बेटा इसके अंदर d इक्वल टू dy/dx ही कर लो ताकि इक्वेशन आसान हो जाए। तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर वाई प्लस 2dy प्लस 2y इक्वल टू 10 साइन 4x। ठीक है, तो ये बन जाएगा डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 2y इक्वल टू 10 साइन 4x। ठीक है, ये बन गया। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखोगे। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज कैसे बनती है, डी को एम पे ले जाते हैं। तो मेरा बन गया एम स्क्वायर प्लस 2m प्लस 2, राइट साइड को 0 डाल के निकालते हैं क्योंकि होमोजीनियस पार्ट का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ से आपका सॉल्यूशन क्या निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 माइनस 4 इंटू 2, 4 2 8। तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा m इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस 2 प्लस माइनस अपॉन 2a। देखो बेटा, जिसको अब पहले का चैप्टर नहीं आता वो नहीं कर पाएगा ये चीज़ें, तो इसलिए पहले का चैप्टर अच्छे से, पहले का जितना भी पढ़ाया वो पढ़ के आना अच्छे से। तो आपने अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इक्वल टू वाई सी कैसे लिखा जाएगा, आपने देखा कि डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स रूट्स आए आपके पास। ठीक है, तो मैंने बताया था रियल पार्ट को तो पहले चढ़ा दो ई की पावर में, तो रियल पार्ट -1 है तो ई की पावर -1 हो गया, और फिर बाकी का पोर्शन अंदर आ जाता है। तो वो किससे आता है, कॉस और साइन से आता है। तो इमेजिनरी पार्ट का भी कोफिशिएंट 1 है तो साइन एक्स आ जाएगा, और इधर आ जाएगा c2 cos x। क्लियर हो गई बच्चों बात यहाँ तक। ठीक है, ये तो मेरा आ गया कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब हम देखेंगे कि यूसी सेट किसका बनाना है। तो हम देख रहे हैं राइट साइड है मेरी साइन 4x। ठीक है, तो हमने लिखा कि यूसी सेट ऑफ साइन 4x, बेटा ये ना साइन ax प्लस बी फॉर्म है। ठीक है, तो यूसी सेट इसका क्या निकलेगा, मैंने बताया साइन 4x तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, साथ में इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा साइन का, देखो साइन 4x का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस 4x। इसका dy/dx क्या होता है, साइन का कॉस और साथ में 4। तो मैंने बताया कांस्टेंट नहीं लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट तो हमें ही निकालना है। ठीक है ना, तो साइन की जगह और सिर्फ सिर्फ cos 4x लेंगे, 4 नहीं लेंगे। ठीक है, अब आप ये ज़रूर देखें कि हमारा जो यूसी सेट ये निकला है कि क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर कंटेंट है। तो आप देखिए साइन 4x और cos 4x टाइप की कोई भी टर्म कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के अंदर नहीं आ रही। हमारे पास साइन x cos x आ रहा है, साइन 4x cos 4x नहीं आ रहा। ठीक है, अगर आता तो क्या करना है वो आगे के क्वेश्चंस में आपको बता देंगे। ठीक है, अभी चैप्टर की प्रैक्टिस करनी है हमें, तो अभी तो ये नहीं आ रहा है इसके अंदर। फिर हम दूसरी चीज़ क्या देखते हैं कि कोई एक सेट दूसरे सेट में तो कंटेंट नहीं है। तो आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ तो क्वेश्चन में ही एक आया हुआ है 10 साइन 4x, तो हमारा सेट ही एक बना है, तो उसको कंटेंट किसी और में तो वो हो ही नहीं सकता। तो मेरा यूसी सेट यही वाला फाइनल हो गया। ठीक है, मैं लिख जरूर देती हूँ, नन ऑफ द टर्म ऑफ S1 इज अ पार्ट ऑफ YC। ठीक है, इसका पार्ट नहीं है, ये चेक जरूर करना है। ठीक है, तो हमने किया, हमारा YP क्या होगा, YP हमेशा जो यूसी सेट आता है उससे लिखेंगे। तो YP अब हमारा क्या हो जाएगा, A साइन 4x प्लस B cos 4x। ऑल राइट क्लास, सबको समझ आया यहाँ तक। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्योंकि इसको क्वेश्चन में डालना है तो पहले YP डैश मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लें। तो साइन का कॉस और कॉस का साइन, ये आएंगे डेरिवेटिव्स। ठीक है,
फिर वाई पी डबल डैश क्या होगा 4 इंटू 4a कॉस की जगह साइन माइनस, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा -16b साइन 4x इंटू कॉस। ठीक है बच्चों, समझ आ गया सबको, ये आ गया। अब इसको पुट इन द गिवन इक्वेशन, पुट इन द गिवन इक्वेशन। मेरी गिवन इक्वेशन ये है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस 2dy/dx प्लस 2y इक्वल टू 10 साइन 4x। इसमें डालो, पहले सेकेंड डेरिवेटिव डालना है आपको, तो सेकेंड डेरिवेटिव आ गया -16a साइन 4x माइनस 16b कॉस 4x प्लस 2dy/dx मतलब 4a कॉस 4x माइनस 4b साइन 4x प्लस 2y a साइन 4x प्लस b कॉस 4x, ठीक है, इक्वल टू 10 साइन 4x आ गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना बेटा, कोफिशिएंट्स कलेक्ट करने हैं सिर्फ। तो साइन 4x के कोफिशिएंट आएंगे -16 है और साइन 4x यहाँ पर है ना 4 2 ज़ा 8 -8b प्लस 2a साइन 4x के आ गए। कॉस 4x के भी कोफिशिएंट कलेक्ट कर लो बेटा, ये आ जाएंगे -16b प्लस 2 4 ज़ा 8 a कॉस 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 प्लस 2b इज इक्वल टू 10 साइन 4x। सारी टर्म्स कलेक्ट हो गई आपकी, और कोई कोफिशिएंट ही नहीं है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ द साइड्स, कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 4x के कोफिशिएंट लिए तो ये आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो तो ये बना 14a माइनस 8b इक्वल टू 10, ठीक है बेटा, यही बन रहा है सबका, ठीक है। और लेट मी चेक यही बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब cos 4x से कोफिशिएंट लिए, कोफिशिएंट्स ऑफ cos 4x लिया तो वो क्या आ जाएगा -16b प्लस 8a प्लस 2b इक्वल टू cos 4x के दूसरी साइड है ही नहीं, तो ये कितना आ जाएगा 16 में से 2 गए, ठीक। तो 8a इक्वल टू 14b, यहाँ पे अब इसको और इसको सॉल्व कर लेंगे 1 और 2, ठीक है। तो ये a आ गया आपका यहाँ से 14/8b, ठीक है। तो मैंने पुट इन 1 तो -14a है आपका 14/8b माइनस 8b इक्वल टू 10, ठीक है। तो 2 7 ज़ा 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 2 7 ज़ा माइनस 49b/2 माइनस 8b इक्वल टू 10, 2 8 ज़ा 16 3 33b कहाँ ऐड होने थे, 16 तो माइनस 49/16/2b इक्वल टू 10। सब बच्चे सॉल्व कर लेना, b की वैल्यू निकाल लेना यहाँ से, ये आ रही है आपकी b की वैल्यू -4/13 और a की वैल्यू आ रही है -7/13। देयरफॉर तो वाई पी मेरा क्या आ गया, a के साथ मैंने क्या लिया हुआ था साइन 4x और b cos 4x, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या निकल आया, जनरल सॉल्यूशन इज y इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी, यानी कि y इक्वल टू वाई सी जो मेरा ऊपर आया था दैट कम्स आउट टू बी e टू द पावर -x c1 sin x प्लस c2 cos x, यही था, प्लस वाई पी -7/13 साइन 4x माइनस 4/13 cos 4x, ठीक है बेटा, ये आपका सॉल्यूशन आ गया इसका, राइट इट क्लियरली, ये आपका सॉल्यूशन आ गया गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है बच्चों, सबको समझ आया कैसे हुआ है। अभी टॉपिक ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि बहुत सारे केसेस हैं जो मैंने आपको अभी नहीं कराए हैं, तो वो प्रैक्टिस से आएंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। तो मैं अब नेक्स्ट क्लास में आपको मिलती हूँ और इस चैप्टर के क्वेश्चन और कराती हूँ डिफरेंट वैरायटी के। टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।